भगदड़, मौत पर भारी पड़ा आस्था का महाकुंभ। भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी प्रशासन को। कठोर कदम भी जरूरी। धर्मगुरुओं ने दिखाया सनातन क्या है। पहले लोगों की सुरक्षा, फिर शाही स्नान। अपने परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन के साथ साथ खुद की। अमृत कलश की बूंदों का अमृतपान सिर्फ संगम में नहीं, आसपास के घाटों पर भी वही पुण्य। प्रयागराज के महाकुंभ में जाइए, लेकिन समझदारी और संयम का परिचय भी दीजिए। मंगलवार को अचानक मौनी अमावस्या शुरू होने से पहले मेरे मन में एक सवाल उठा था। चूंकि प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या के दिन माना जा रहा था कि करीब 10 करोड़ लोग अमृत स्नान करने पहुंचेंगे। मन के किसी कोने में सवाल यह उठा कि इस दिन जो भारी भीड़ प्रयागराज पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन इसे कैसे मैनेज करेगा। पता नहीं ऐसा आभास क्यों हुआ कि इस विशेष दिन कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि मौनी अमावस्या शुरू होने से पहले तक महाकुंभ मेला को योगी सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जिस तरह नियंत्रित किया था, वह मन को सुकून दे रहा था। लेकिन मन के किसी कोने में यह आशंका भी उठ रही थी कि कहीं योगी की इस व्यवस्था पर किसी की नजर न लग जाए। मन डरा भी था। महाकुंभ सनातन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों लोगों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी है। लेकिन बुधवार ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1:45 बजे के आसपास संगम तट पर एक स्थान विशेष पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग मौत के मुंह में समा गए, तो कई गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मेरा मन पहले से ही विचलित हुआ पड़ा था। सिक्स्थ सेंस वाली कोई बात होगी। जैसे ही मैं सुबह उठा और मोबाइल फोन देखा, तो पाया कि कुंभ मेला में भगदड़ मच गई है। मैं अचानक बेड पर उठ बैठा। उस वक्त तक खबरों में बताया जा रहा था कि करीब 10 लोगों के मरने की आशंका है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर मंगलवार की रात मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। रात करीब 1:45 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई।